नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। क्राइम की दुनिया देखें तो बहुत ही रहस्यमयी है। कई सारे केसेस ऐसे रह जाते हैं जो डिकोड करना मुश्किल हो जाता है। आज की कहानी जो है ये 5000 साल पुरानी एक 5000 साल पहले एक मर्डर हुआ जिसकी कहानी है। आप कहेंगे कि 5000 साल पहले एक मर्डर हुआ, तो उस चीज की जो जानकारी है या उस चीज की डिटेल है वो आज तक कैसे संभव है। तो एक अलेक्जेंडर हॉल जो कि डिटेक्टिव हैं, डिटेक्टिव आप जानते होंगे जो कि बड़े बड़े शहरों में होते हैं और वो प्राइवेट होते हैं। वो कोई जैसे खुफिया जानकारी कहीं की इकट्ठी करने जो प्राइवेट लोग अपनी चाहते हैं, तो वो जो है वो लोग प्रोवाइड कर देते हैं। इनके पास एक केस आता है जो कि 5000 साल पुराना था और उसको इन्वेस्टिगेट करना था। उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक म्यूजियम में जाते हैं और म्यूजियम में जब ये जाते हैं तो वहां पे ताबूत में एक बॉडी लेटी हुई थी, उसको देखते हैं। ये कहानी की शुरुआत होती है 19 सितंबर 1991 को। 19 सितंबर 1991 को जो है लोग जो हैं दो पहाड़ों पर घूमने वाले पर्वतारोही थे। ये ऑस्ट्रिया और इटली की सीमा पर ओत्सल नाम की एक पहाड़ी थी जहां पर ये लोग घूम रहे थे। और एक नाम था हेलमुट और दूसरे का नाम था एरिका साइमन। तो हेलमुट और एरिका साइमन जो है, जब ये लोग घूम रहे थे तो घूमते घूमते जो है उन्होंने देखा कि एक लाश पड़ी हुई थी और ये पूरी तरह से जो है बर्फ से ढकी हुई थी। कुछ वक्त पहले ऐसा कुछ तूफान आया था कि बर्फ ने जो है अपना रुख पलटा, तो उस तूफान की वजह से जो है जो चीज अभी तक दबी हुई थी वो निकलकर सामने आ गई। मानो बर्फ उड़ गई या जो भी हुआ, तो जिसकी वजह से जो है जो दबी हुई चीज थी वो बाहर आ गई। और ये जो डेड बॉडी थी ये भी उसी में दबी हुई थी। इस दौरान होता क्या है, जो पर्वतीय पुलिस होती है उसको ये लोग खबर देते हैं। पुलिस जो है दोनों पर्वतारोहियों के साथ वहां जाते हैं। पहली नजर में लगा कि शायद या कोई उनकी तरह ही जो है पर्वतारोही होगा जो पहाड़ी पर जो है खोजबीन करने आया था और या घूमने आया होगा और यहाँ पर जो है बर्फ में दब गया और बर्फ में दबने की वजह से जो है उसकी मौत हो गई। पहली नजर में तो यही देखा गया। और पहली चीज तो ये थी कि लाश जो थी वो बिल्कुल सही सलामत थी, खराब नहीं हुई थी, क्योंकि पता नहीं कितने सालों से 5000 साल पुरानी डेड बॉडी थी तो वो बर्फ में ही दबी हुई थी। 21 सितंबर को बताया जाता है कि 8 लोगों की टीम के साथ यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन लाश को जो है निकाल नहीं पाते हैं। लाश को इसलिए नहीं निकाल पाते क्योंकि लाश जो थी वो बर्फ की एक बहुत बड़ी परत में जम चुकी थी और ये बहुत ही गहरे में थी। लेकिन बताया ये जाता है कि एक तूफान आया जिसकी वजह से ऊपर की जो बर्फ थी वो पूरी तरीके से हट गई थी और उस बर्फ के हटने की वजह से जो है ये बॉडी बाहर आ गई। लेकिन अभी भी ये पूरी तरीके से जो है बर्फ में जकड़ी हुई थी। तो 8 लोगों की टीम जो है 31 सितंबर को पहुंचती है, काम शुरू करती है कि डेड बॉडी को निकाला जाए। लेकिन निकालते निकालते जो है शाम हो जाती है, फिर भी डेड बॉडी बाहर नहीं निकल पाती है। 22 सितंबर 1991 को जो है वहां पर फिर से बर्फ को काटना शुरू किया जाता है और आखिरकार जो है उन्हें कामयाबी मिलती है। अभी तक लाश निकल आई थी, अभी तक यही लग रहा था कि कोई पर्वतारोही है और ठंड में मर गया। लाश के पास से अलग अलग बहुत सारी चीजें मिली और अजीब कपड़े मिले। लाश के पास से बताया जाता है लगभग 27 चीजें मिली थी। एक कुल्हाड़ी मिली थी जो कि तांबे की कुल्हाड़ी थी और अजीब थी। कुल्हाड़ी को देखकर जो है पर्वतारोही और पुलिस सबके सब हैरान थे। खैर ये थी तांबे की लेकिन फिर भी अजीब सी थी। फॉरेंसिक जांच होती है और फॉरेंसिक जांच के बाद ये पता लगता है कि उसकी मौत जो है लगभग 5000 साल पहले हुई है।
ये सारी चीजें चलती रहती हैं। और इसके बाद जो है कार्बन 4 टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। दांतों के जरिए जो है उसके डीएनए के जरिए, मतलब अलग अलग साइंटिफिक तरीके से जांच करने के बाद पता चला कि जब ये मरा तब इसकी उम्र जो है वो लगभग 45 से 46 साल थी। दांतों से भी ये पता चला कि वो खाता क्या था। पास से एक धनुष मिला जिसका निचला हिस्सा जो था वो टूटा हुआ था। तो इससे बहुत सी चीजें समझ में आई कि ये एक जो है पुराना केस है, लेकिन इतना पुराना होगा ये अभी तक किसी को अंदाजा नहीं था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे नई नई चीजें निकल के सामने आ रही थी। और फिर जब ये निकल के आता है कि इसकी मौत जो है लगभग 3105 ईसा पूर्व जो है इसकी मौत हुई, और इस बात की संभावना जो है 60% थी कि इसकी मौत जो है लगभग 5000 साल पहले हुई, यानी आज से लगभग 5300 साल पहले। फिर जैसे जैसे फॉरेंसिक जांच बढ़ रही थी पता चला कि उसकी पीठ पर जो है तीर के निशान थे, उसकी उंगलियां भी जख्मी थी। और 1991 में ये तय हुआ कि इसकी जांच किसी डिटेक्टिव से कराते हैं। बताया जाता है कि 1991 में जब ये तय किया गया कि इसकी जांच जो है किसी डिटेक्टिव से होगी, तो चीफ इंस्पेक्टर हॉर्न के पास फोन आता है और चीफ इंस्पेक्टर हॉर्न के पास जो फोन आता है उसमें ये बताया जाता है कि उसकी पीठ पर जो है जख्म के निशान है। उसको नाम दिया गया था ओजी। ओजी को बताया जाता है कि बाकायदा घात लगाकर मारा गया था। घेरने के बाद जो है उस पर 30 से 100 फीट की दूरी से जो है उस पर तीर चलाया गया था। मर्डर के वक्त जो है दोपहर का खाना खाकर वो आराम कर रहा था, और मर्डर की कोई दुश्मनी थी। ये लूटपाट के इरादे से नहीं किया गया था, क्योंकि लूटपाट के इरादे से इसलिए नहीं किया गया था, हमने अभी आपको बताया कि ओजी के पास उस वक्त जो है कीमती तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी, 27 चीजें और थी, और ये सारी की सारी चीजें सुरक्षित थी। ओजी की लंबाई जो है वो उसमें बताया 1.60 मीटर थी। बताया जाता है कि जब ये लाश मिली थी तो लाश को निकालते वक्त जो है निकालते समय सावधानी ना बरतने की वजह से जो है लाश को काफी नुकसान हुआ था। जब बॉडी को बर्फ से निकाला जा रहा था तो बर्फ तोड़ने वाले औजार और हथियार इस्तेमाल किए जा रहे थे, जिससे बॉडी के कुछ पार्ट जो थे वो डैमेज हो गए थे। कपड़े के कई हिस्से जो है फट गए थे। ताबूत का साइज छोटा था तो छोटे साइज की वजह से जो है लाश का एक हाथ जो था वो भी टूट गया था। और जैसे जैसे ये रिपोर्ट आई कि बॉडी जो है 5000 साल पुरानी है, तो जितने भी शोधकर्ता थे उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती कि ये 5000 साल पुरानी बॉडी है। फिर जब ये केस जो है चीफ ये जो थे, क्या इनका नाम अलेक्जेंडर हॉल्ट, जो कि डिटेक्टिव थे, इनसे जब कहा जाता है कि 5000 साल पुराना केस है तो इनको भी थोड़ा अजीब लगता है। कई हजार केस उन्होंने सॉल्व किए थे मर्डर के और बाकी चीजों के, लेकिन उन्होंने कहा कि 5000 साल पहले मान लो हम ये केस सॉल्व भी कर लेंगे तो किसको सजा दी जाएगी। तो ये एक ऐसी कहानी है, हमने बताया ना क्राइम की दुनिया बहुत रहस्यमयी है, कब कौन सी चीज निकल के आए आपको अंदाजा भी नहीं होगा। सो ये कहानी वो है जो 5000 साल पहले मर्डर हुआ, लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ रही है कि हम उन चीजों को निकाल पा रहे हैं, उन चीजों को जो है सुरक्षित रख पा रहे हैं कि हाँ अभी फिलहाल इसको किसी म्यूजियम में रखा गया है, और आगे इस पर हो सकता है और भी शोध हो कि ये 5000 साल पुरानी है। उस वक्त जो है लोगों, हो सकता है कोई दिमाग पे रिसर्च करने लगे, कोई हड्डियों पे रिसर्च करने लगे, कोई उसकी जो है फिजिक्स पे रिसर्च करने लगे। तो अभी क्या होगा आगे वो तो आने वाले टाइम पे पता चलेगा। और यहीं पर हम अपनी कहानी को समाप्त करते हैं।